शिव और शक्ति के मिलन का खास पर्व है शिवरात्रि। ये तो हर माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के संयोग को शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन की विशेष मान्यता यह है कि शिव और पार्वती का विवाह का दिन है। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि बुधवार को ही महाकुंभ का अंतिम अध्याय यानी अंतिम शाही स्नान भी है। महाकुंभ में शिवरात्रि के स्नान का क्या महत्व है और जिस मोक्ष की तलाश में दुनिया भर के लोग महाकुंभ में आए हैं, मोक्ष का भगवान शिव से क्या रिश्ता है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों में भगवान शिव को देवों का देव बताया गया है और उनके कुल 108 रूपों का वर्णन किया गया है। इनमें अर्धनारीश्वर रूप शिव शक्ति को परिभाषित करता है, जिसमें शिव जी का और देवी पार्वती का वास है। और बड़ी बात यह है कि इस शिव शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। और कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य अपने अंदर भगवान शिव को स्थापित करने में सफल होता है। आज हम आपको उस पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा में मान्यता है जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, भगवान शिव ने स्वयं को निराशा और अवसाद में खो दिया था। भगवान शिव की मनोस्थिति से राक्षस तारकासुर अच्छी तरह से परिचित था। उसे ऐसा लगता था कि अब भगवान शिव के लिए कभी भी गृहस्थ जीवन संभव नहीं होगा और इसी बात का फायदा उठाकर वो अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। जब भगवान ब्रह्मा इस राक्षस के समक्ष प्रकट हुए तो इस राक्षस ने उनसे एक खास वरदान मांगा। वो वरदान ये था कि इस राक्षस की मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के अलावा और किसी के हाथों नहीं होनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर इस राक्षस को यह वरदान दे दिया क्योंकि राक्षस को ऐसा लगता था कि माता सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव के लिए गृहस्थ जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए इसने खुद को अमर समझ लिया था। इसी समय राजा हिमवंत और उनकी पत्नी हिमालय में रहते थे। उनकी एक पुत्री थी और उनकी पुत्री और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। पार्वती जी का भगवान शिव से विवाह तभी हो सकता था जब भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम का भाव उत्पन्न हो। लेकिन वो कैलाश पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। भगवान शिव की इस मनोस्थिति को देखते हुए कामदेव को उनके पास भेजा गया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्हें भगवान शिव को प्रेम में सलाबोर करना है। और इसलिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के हृदय में प्रेम का तीर चलाया। लेकिन ये तीर भगवान शिव के हृदय को स्पर्श करता उससे पहले भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। और जब ये प्रयास असफल हो गया तब पार्वती जी योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। इस तपस्या से भगवान शिव इस कदर प्रसन्न हुए, उन्होंने ऐसे रूप में पार्वती के समक्ष आने का फैसला किया जो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब इस रूप में भगवान शिव पार्वती के समक्ष पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या वे उनसे विवाह करेंगी, तो पार्वती जी ने अगले ही क्षण में अपनी सहमति दे दी। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बाद में उसी रात्रि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो गया, जिसकी वजह से ये रात्रि महाशिवरात्रि बन गई। बाद में भगवान शिव और पार्वती जी के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय ने उस राक्षस का वध किया जिसने भगवान ब्रह्मा से ये वरदान लिया था कि उसका विनाश सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होना चाहिए। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक फ्यू रिसर्च सेंटर में एक सर्वे के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करते हैं, 35% लोग हनुमान जी की, 32% लोग भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा करते हैं, 28% लोग लक्ष्मी जी की, 21% लोग भगवान श्री कृष्ण की, 20% लोग काली जी की और 17% लोग सबसे पहले राम जी की पूजा करते हैं। यही कारण है कि इस बार जब महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दिन हो रहा है तब ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ के संगम में स्नान करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी और नई जानकारियों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा।